गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लैप्लास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके मैंने डिफरेंट फार्मूलाज आपको बताए थे। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी, ठीक है। वो क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना। तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है, कैसे शिफ्टिंग करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा इसके लिए कि अगर आपको पता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जब होता है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, एफ ऑफ एस से। कल बताया था आपको, ठीक है, वेयर टी एंड एस बोथ आर पैरामीटर्स, ठीक है। तो कहते हैं कि देन, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, देन ध्यान से देखना, लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी, ठीक है। मीन्स आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ टी को ए टी ई रेज टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है, ये आंसर आता है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मीन्स लैप्लास अगर एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है तो उसको जब ई रेज टू द पावर ए टी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तब आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। मीन्स पहले एफ ऑफ एस आता था, अब जो आंसर आएगा ना उसमें से एस माइनस ए कर दो आप, ठीक है। देखो प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट और बहुत यूज़फुल भी है क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि लैप्लास ऑफ, आपको पता है कि ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी का आपको फाइंड आउट करना है। इन जनरल अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम बात करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या होता है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और जो भी फंक्शन होता है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। फंक्शन क्या है, ई रेज टू द पावर ए टी, और साथ में क्या है, एफ ऑफ टी और डी टी, यही होता है। देन यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ अब तो देखो क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर, यहाँ एस टी चल रहा है आपका और इधर क्या चल रहा है, ए टी, तो इसको सॉल्व कर लूँ ऐसे, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी, क्लियर है भाई। और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ टी और ये डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ई रेज टू द पावर ऐसे लिख दूँ क्योंकि माइनस चाहिए होता है ना आपको तो कांस्टेंट के साथ, तो माइनस एस माइनस ए इंटू टी, आप देख सकते हो माइनस एस टी माइनस माइनस प्लस ए टी, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी और ये डी टी, ठीक है। अब इसको देख सकते हो आप, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एस माइनस ए, क्योंकि जब यहाँ माइनस एस होता है तो वो एफ ऑफ एस होता है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, एस माइनस ए, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। क्लियर हुआ बाय डेफिनेशन, कल बताया था आपको ये कि लैप्लास जब आप फाइंड आउट करते हो एफ ऑफ टी का, then that will be equal to 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt which can be represented as f of s। ये s कहाँ से आता है, यहाँ से, ठीक है। e raised to the power जो ये यहाँ माइनस s होता है ना, इसकी वजह से s आता है। अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, माइनस s माइनस ए, दैट्स वाई आपका क्या है यहाँ पर, f of s माइनस ए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ क्या रिजल्ट्स हैं। तो अपने शिफ्टिंग ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट क्या है आपके पास, लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ, एक सेकेंड, एस माइनस ए, यही होता है ना, अभी बताया मैंने आपको। तो अब इसके प्लेस पे कह रहा है ई रेज टू द पावर जो ये ए टी है ना, अगर मैं फाइंड आउट करूँ से, इसका यूज़ करना है मैंने, तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ, ठीक है, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया से, ये तो रहेगा ही, एफ ऑफ टी के प्लेस पे मैंने 1 किया, लैप्लास ऑफ 1 कल पढ़ा था, लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1 ओवर एस, कल पढ़ा था हमने। तो अगर मुझे 1 का फाइंड आउट करना है तो 1 बाई एस के प्लेस पे इस बार क्या आ जाएगा, 1 ओवर एस माइनस ए, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी रेज टू द पावर एन, कल पढ़ा था ये भी हमने। जब टी रेज टू द पावर एन होता है तो आंसर क्या आता है, गामा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस रेज टू द पावर एन प्लस 1, यही होता है भाई। तो अब क्या आ जाएगा, अब एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस माइनस ए से। तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे से दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एस माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1, आप जो एन की वैल्यू होता है ना -1 से बड़ी होगी और आपका एस जो है वो ग्रेटर देन ए होगा। क्लियर है यहाँ पर। दूसरा जो रिजल्ट है हमारा, दैट इज लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी साइन बी टी। अब किसी को याद है कि साइन के लिए कल मैंने आपको कराया था, क्या था रिजल्ट, जब यहाँ साइन ए टी था तो आपके पास आया था ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे कुछ पढ़ा था आपने। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ बी है, चलो यहाँ तो बी आ जाएगा, लेकिन ई रेज टू द पावर 80 मल्टीप्लाई हो गया तो एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर, एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर। तो साइन बी टी जो यहाँ होता है वो इधर आ जाता है, नीचे आपका चलता है एस स्क्वायर प्लस जो भी ये होता है, तो यहाँ एस के प्लेस पे अब हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, पीछे वाले जो रिजल्ट्स हैं वैसे ही हमने किया है उसको।
तो नेक्स्ट रिजल्ट आपका ई रेज टू द पावर ए टी कॉस बी टी, इसका मुझे लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा था कि लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी आपके पास होता है एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता था ना। तो अब एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा एस माइनस ए, और एस स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा एस माइनस ए, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में नीचे माइनस आता है ना, बाकी सब सेम रहता है, तो सेम पैटर्न पे रहेगा, बस नीचे आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ रिजल्ट्स जो रिलेटेड किससे थे कि भाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका विच इज़ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इस बार तो स्केल ही चेंज कर दिया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा आपके पास, फर्स्ट जो रिजल्ट है इसका दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी। ठीक है, पहले टी चलता था, अब एफ ऑफ ए टी आ गया। ठीक है, सेकंड जो रिजल्ट है आपका वो है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ, पहले टी होता था अब टी बाई ए कर दिया। भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये टी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए, या ऐसा हो सकता है वो इसको डिवाइड कर रहा हो, तब आंसर क्या आएगा आपके पास सिंपल लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ एस होता है ना, तो इस बार क्या आ जाएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 1 बाई ए आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एस बाय ए। ठीक है, सिमिलरली जब लैप्लास टी बाय ए हो रहा है मीन्स टी डिवाइड हो रहा है ना, तो इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए एफ ऑफ ए एस या एस ए। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 बाय ए एस बाय ए, जब डिवाइड हो रहा है तो ए एफ ऑफ ए एस। क्लियर हुआ, तो ये है आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इसका प्रूफ देखो हम कैसे करेंगे, एक प्रूफ हम करते हैं एक आप करेंगे। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, राइट, इसका मुझे लैप्लास फाइंड आउट करना है। बाय डेफिनेशन क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और साथ में क्या आता है एफ ऑफ ए टी और साथ में डी टी। ठीक है भाई, अब आपने क्या पुट करना है, अब ये ए टी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, नाउ पुट ए टी इज इक्वल टू यू, एक नया वेरिएबल इसको पुट कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं डी टी फाइंड आउट करूँ देन डी टी विल बी इक्वल टू डी यू बाई ए। क्लियर हुआ, व्हेन टी पे चल रहे हैं तो टी जब 0 है तो यू भी 0 होगा, व्हेन टी इक्वल टू 0 देन यू इज ऑल्सो 0, व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब टी इन्फिनिटी होगा मीन्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, देन आपका जो u है वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लिमिट्स तो आपकी सेम रहेंगी, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे बस। तो लिख दो इसको, नाउ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस, यहाँ से देखना ई रेज टू द पावर माइनस एस टी है ना, अब टी की वैल्यू क्यू की फॉर्म में क्या आएगा यू अपॉन ए, तो आप देगा एस यू अपॉन ए। ठीक है भाई, एफ ऑफ ए टी एफ ऑफ यू हो जाएगा, और डी टी क्या है आपके पास डी यू अपॉन ए, ए तो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकाल सकते हो, तो 1 बाय ए 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस अपॉन ए, साथ में जो भी आपका वेरिएबल है यू, ठीक है, और आपका एफ ऑफ यू डी यू। क्लियर हुआ, अब इसको बता सकते हो क्या बनेगा ये, यस 1 बाय ए एफ ऑफ एस बाय ए, क्योंकि देखो सिंपल एस होता है तो एस आ जाता है, एस बाई ए है तो एस बाई ए आ जाएगा। तो समझ आया, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी आपके पास क्या आएगा 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए। अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूँ से लैप्लास ऑफ, जैसे मैंने कहा आपको लैप्लास ऑफ एफ ऑफ से 3t बोल दिया मैंने आपको, है ना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है, एफ ऑफ एस बाई 3, ये आंसर आ जाएगा। अब जो फंक्शन होगा वो डिपेंड करता है जो भी फंक्शन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने क्या कर दिया, इसका स्केल ही चेंज कर दिया, पहले एफ ऑफ टी पे चलता था अब एफ ऑफ ए टी पे चलता है, तो स्केल चेंज हो गया, तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है इसको। तो मुझे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब ई रेज टू द पावर -3t। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार जो है क्या कह रहा है ये कि आपके पास सिंपल फंक्शन ना चल के इसने इसको किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है, ई रेज टू द पावर -3t से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो हम क्यों ना इस बार क्या करें, ये जो टी क्यूब है इसका अगर मैं अब लैप्लास फाइंड आउट करूँ, लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 3, कल आपने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे, ठीक है, लैप्लास ऑफ आपके पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n, ठीक है, अगर आपके पास n क्या होता है, n अगर आपके पास इंटीजर तो ऐसे करते थे गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर n+1। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो t रेज टू द पावर n है ना, तो t की पावर कितनी चल रही है 3, t की पावर कितनी चल रही है यहाँ पर 3, तो आपके पास आएगा इधर
गामा n प्लस वन, अगर आपका n इंटीजर होता है तो क्या होता है, फैक्टोरियल में आ जाता है ना, तो इसको लिख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा से, तो ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, इसके लिए कर रही हूँ मैं सॉल्व, डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर n प्लस वन, n प्लस वन का मतलब s रेज टू द n कितना है 3, 3 प्लस 1 4। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि लैप्लास ऑफ t रेज टू द पावर 3 आपके पास क्या आएगा, तो आप कह सकते हो कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s4 मीन्स 6 बाय s4। बट यहाँ देखो सिंपल t क्यूब का नहीं फाइंड आउट करना है, इसके साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है ना, इसके साथ क्या है एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई ई रेज टू द पावर 80 टाइप की जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें पता है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर आपके पास ये है, तो लैप्लास ऑफ अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ई रेज टू द पावर -3t से, और साथ में है आपके पास टी क्यूब, इसका लैप्लास क्या आएगा आपको पता है 6 डिवाइडेड बाय, जो s होता है ना वो s माइनस ए से शिफ्ट हो जाता है ना, s माइनस ए से शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ a की वैल्यू क्या चल रही है -3, a की वैल्यू क्या चल रही है -3, तो s माइनस -3 तो प्लस हो जाएगा, तो s प्लस 3 और पावर कितनी चल रही है 4। तो ये आपके पास आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं। सबसे पहले आप चेक करो कि शिफ्टिंग करना है या नहीं करना है। आपने देखा एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डेफिनेटली शिफ्टिंग वाला ही है हमारा। तो पहले मैंने इसका निकाल लिया लैप्लास, लैप्लास इसका होता है 6/s रेज़ टू द पावर 4। फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, और फॉर्मूला आपको पता है कि शिफ्टिंग क्या होता है, s माइनस ए से शिफ्टिंग हो जाती है। तो a की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है -3, तो s माइनस ए जब हम करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हैं, आप एक बार उनको ट्राई कर लेंगे। If you have any problem, then you can text me anytime.